नमस्कार। अगर आप सोचते हैं कि हमारी सरकार आम जनता का फिक्र करती है, हमारा काफी ख्याल रखती है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हमारी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो, आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती। जैसे कि हीट स्प्रे करने पे कॉकरोच मरते हैं, उसी तरह से भारत के लोगों पे गंभीर संकट पैदा हो सकता है अगर जो नया बिल आ रहा है उसमें जरा सा भी ऊंच नीच हुआ तो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप पूरी वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक आपको पता जरूर चल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि शीतकालीन सत्र में जी राम जी और वंदे मातरम के आड़ लेकर के एक ऐसा बिल पास कर लिया गया है लोकसभा से, जिसका नाम है शांति बिल। लेकिन अगर इसमें जरा सा भी ऊंच नीच होता है तो पूरे भारत में अशांति फैलते देर नहीं लगेगी। शांति यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बिल के तहत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को खत्म कर दिया गया है। 1962 वाला कानून क्या था, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1962 वाले कानून के तहत अगर देश में कोई भी परमाणु बिजली घर लगता है तो वो सिर्फ सरकार के अंडर में लगेगा, यानी कि परमाणु बिजली घर सिर्फ सरकार चलाएगी। और अगर कोई सरकार काम करती है तो वो काफी जिम्मेदारी से करती है, तभी तो पूरे देश के अंदर अभी सिर्फ 22 परमाणु रिएक्टर्स लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि परमाणु बिजली घर चलाना कितना मुश्किल का काम है, इसलिए तो अभी तक सिर्फ इतने कम परमाणु बिजली घर लगाए गए हैं। अब बात करते हैं शांति बिल 2025 की। शांति बिल 2025 के तहत अब परमाणु ऊर्जा सेक्टर को प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी के लिए खोल दिया गया है, यानी कि अब भारत में परमाणु बिजली घर प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी आकर के लगा सकती है, ऑपरेट कर सकती है और उसे जब चाहे तब बंद कर सकती है, और उससे पैदा हुए बिजली को भारत में और ये भारत के बाहर भी निर्यात कर सकती है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया और कह दिया है कि भारत में आके परमाणु बिजली घर लगाओ और जो करना है तुम्हें करो, जो करना है करो। इसलिए क्योंकि अगर इन परमाणु बिजली घर से थोड़ा सा भी कुछ लीकेज होता है तो उससे कितनी बड़ी त्रासदी आ सकती है तो आप ये जानते हैं। और इन त्रासदियों के लिए उन कंपनियों पे थोड़ा सा भी कुछ लाइबिलिटी नहीं डाला गया है, यानी कि कुछ भी होता है तो उन कंपनियों की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे भी भारत पहले ऐसे केमिकल त्रासदी देख चुका है। 1984 के भोपाल केमिकल लीकेज कांड में आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई थी उसमें। उसका दंश भारत आज तक झेल रहा है। और भगवान न करे किसी देश के साथ युद्ध वाली स्थिति बनती है तो इन विदेशी कंपनियों पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये विदेशी कंपनी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप यूक्रेन और गाजा जैसे युद्ध क्षेत्रों में देख सकते हैं कि इंसानियत कितनी नीचे तक गिर चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, भारत के आम जनता को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती। ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 में कांग्रेस की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने भी एक ऐसा ही बिल लाने का काम किया था, जिसके तहत पूरी तरह से तो परमाणु ऊर्जा सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया था, लेकिन परमाणु बिजली घर में जो मशीन्स इक्विपमेंट लगाया जाता था उसकी सप्लाई प्राइवेट सेक्टर को करने के लिए जरूर खोल दिया गया था। तब विपक्ष में बैठी बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, और आज जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो वो इसका विरोध कर रही है, यानी कि इन दोनों पार्टियों को आपस में ऐसे ही खेलते रहना है और इन दोनों के बीच में पिसती रहेगी भारत की आम जनता, और बड़े बड़े कारोबारियों के मजे ही मजे होंगे। 2010 वाले कानून में प्रावधान था कि अगर मशीन के वजह से कोई घटना घटती है तो मशीन को सप्लाई करने वाली कंपनी पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी होगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन 2025 वाले शांति बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए शांति बिल में अब सप्लायर को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है, अब सिर्फ ऑपरेटर पे जिम्मेदारी होगी, और अगर कोई घटना घटती है तो ऑपरेटर पे बिजली घर की कैपेसिटी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम यानी कि खराब से खराब कंडीशन में भी 3,000 करोड़ रुपए होगी। आपको हम बता दें कि जिस समय भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय कंपनियों पे जुर्माना था 10,000 करोड़ रुपए, और आज 40 साल बाद भी इस जुर्माने के राशि को घटा करके मात्र 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार कह रही कि न्यूक्लियर से बिजली बनाना काफी सस्ता होता है, लेकिन ये बात भी पूरी तरह से झूठ है। अगर आप डिटेल में इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। और जाते जाते एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि परमाणु बिजली घर में जो बिजली बनता है वो लगातार बनते रहता है, और भारत में डिमांड ठंडे गर्मी के हिसाब से कम होते रहता है। तो ऐसे में
बिजली को स्टोर कर पाना और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको हमारा ये छोटा सा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।